Good morning everyone. My name is Amit Kumar Wadam and I am from LPM Public School. So today we discuss class 10th chemistry. That means class 10 chemistry. So in previous class we all are ready to learn about many type of the versatile nature of carbons and also the characteristic like catenation, tetravalency, etc. So today we all are here to discuss the property and that in the terms of allotropes. Allotropes. What is the meaning of allotropes? That is, this means that those substance who chemically same but their physical structure are different. That is called allotropes. That means कि those type of substance whose physical structures are different but chemically that's all are same. That is the meaning of allotropes. That means we want to say that the physical appearance, the outer appearance of the substance are mostly different. Their physical properties are different, but entirely, that means in internal themes, that's all are similar. That is called allotropes. Allotropes की मतलब ये होती है कि बाहरी तरफ से मतलब क्या हो कि बाहर से वो क्या हो फिजिकल अपीयरेंस उसका डिफरेंस हो, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसका क्या हो डिफरेंट हो, लेकिन उनका इंटरनली वो क्या हो सेम हो। और ये नहीं, यदि कार्बन की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं दिया गया है। What is the reason behind this? What is the why allotropes are not the place of in periodic table? तो इसके काउजेस ये हैं कि इंटरनली सेम होने की वजह से जो एलिमेंट्स को वो इंटायरली कंटेन करते हैं उन एलिमेंट्स को प्लेस करके रख दिया गया है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हमें पीरियोडिक टेबल में उनके जो एलोट्रॉप्स हैं उनके सिंबल्स को ध्यान में नहीं रखा जाता या उनके सिंबल्स के टर्म्स में कोई भी प्लेस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मेशन होता है। यदि हम लोग बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के ऊपर, कार्बन के एलोट्रॉप्स के ऊपर, तो जेनेटिकली हम लोग पढ़ते हैं तो कार्बन के टोटल 3 एलोट्रॉप्स हम लोग लर्न आउट करते हैं। 3 एलोट्रॉप्स हम लोग लर्न आउट करते हैं। वो 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट एलोट्रॉप्स जो है वो है हमारा डायमंड, सेकेंड एलोट्रॉप वो है हमारा ग्रेफाइट एंड जो थर्ड है वो है हमारा मिस्टर फ्लोरीन। बताने के लिए मैं बता दूं कि ये जो मिस्टर फ्लोरीन है हमारा, ये हमारा क्या है मैन-मेड एलोट्रॉप, ठीक है हमारा मैन-मेड एलोट्रॉप। एंड ये हमारा फ्री स्टेट कार्बन and this is also free state carbon. So there are 3 electrons we had to study about this chapter carbon and its compound, जो कि हम लोग इंडिविजुअली लर्न आउट करेंगे। क्या होते हैं, ग्रेफाइट्स क्या होते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है हमारा, डायमंड्स की यूजेस क्या है, ग्रेफाइट की यूजेस क्या है, बकमिस्टर फ्लोरीन की यूजेस क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट कैरी आउट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
Okay, I will leave it. Okay, so next our first allotrope is diamond. फर्स्ट allotrope of carbon नेम रहेगा डायमंड। यदि इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किया जाए तो पॉइंट आउट करेंगे हम लोग धीरे धीरे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फर्स्ट allotrope of carbon having great brilliance and luster property। तो कार्बन के टर्म्स में क्या है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट ब्रिलियंस साथ क्या होता है लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएट किया जाए तो कुछ सारे मेटल्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है ऑल द मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टरिटी बट नॉन मेटल्स हैव नॉन लस्टरस दैट मीन वो लस्टरस नहीं होते बट डायमंड जो है उनके पास लस्टरस की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट द most hardest substance on the earth। Now we talk about the symbol of diamond। So another point is the symbol of diamond is C। The symbol of diamond is C, underline this point। The symbol of diamond is C। That means diamond contains carbon, that's why the symbol of diamond is C। The next point we have to learn about this is about the diamond having lustrity। It has tetrahedral structure। That means the central carbon atom is attached with four carbon atom। That means the structure of diamond is just like that, single carbon attached with four carbon atom, and this carbon atom also attached with four carbon atom, this carbon also attached with four carbon atom, this carbon also attached with four carbon atom। So this is the tetrahedral structure of diamond, a structure of diamond। Next one, write down, note this point, the structure of diamond, how can we illustrate the structure of diamond from this। Next point, what was the hybridization of every carbon atom in diamond। So most important point that every carbon atom of diamond is sp3 hybridized। That means every carbon atom of diamond is sp3 hybridized। There is no any
electrons are left. That means, as we know that carbon is tetravalent compound. Tetravalent, that means its valency is 4. Always form 4 bond for the stability. That means we need 4 electrons for the completing their orbit. That means this is sp3 hybrid and there is no free electron left. And there is also the question asked from me and in the examinations, why diamond didn't conduct electricity? The properties is that diamond is a bad conductor of electricity. डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर दोगे कि यस, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन बच्चे जनरली हमारा ये होगा कि डायमंड जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है. एवरी सेंट्रल एटम्स जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं. चारों की चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग के लिए टेक पार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है. और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे करंट को कैरी कौन करेगा? यदि करंट कैरी नहीं हो पाएगा तो ओवरऑल हर फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग पूरा बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. दिस इज द रीजन डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Anyone ask you question, you have to give a reason for this, because without reason your answer is not to be evaluated. So must try to give reason for every question, and you have to permission to ask questions. Okay, just take a screenshot of this. Okay, I will email you. Okay, now we have to discuss about the uses of diamond. Uses of diamond. Uses of diamond. How can you use diamond? But as we know that the every uses of any substance is dependent on its property. That means हर चीज की यूजेज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है. तो फर्स्ट यूज है एज देयर प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर. डायमंड is used in the manufacturing of ornaments. That means diamonds has the property of lustrity. That's why we have to use this diamond for the manufacturing of ornaments. That means when anyone used to the jewelries in terms of diamonds, that means they have own signings. You see as a far from that, you can see that this is a diamond. This is diamond necklace. This is diamond's ring. So due to this property, diamond is used for the manufacturing of ornaments. Why we don't use coal for the manufacturing of ornaments? Why we don't use coal for the manufacturing of jewelries? So this is the reason, because the coal have a not a lustrous property.
It has not normal shining surfaces. Another one use, second one, due to their hardest property, it is used in the manufacturing of rock drilling equipments, and glass cutter. तो रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स एज वेल एज ग्लास कटर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसकी, डायमंड्स की. एंड ऑल्सो थर्ड, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग of surgical equipments used in eye surgery, named as keratome. Underline this word. Underline this. That means we have to use the diamond for the manufacturing of surgical equipments named as keratome. That is also used by the eye doctors for the in the eye surgery. तो डायमंड्स की टिप को हम लोग ऐसे यूज करते हैं केराटोम्स के बनाने के लिए, ताकि हमारी आई सर्जरी में किसी चीज को कटिंग करने के लिए हेल्प होता है, ऑर्गन को कट करने के लिए. इवन ऑल जितने भी रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स होती हैं, जितने भी ग्लास कटर्स होते हैं, उन सबके टिप पे डायमंड्स लगाया जाता है, ताकि क्या होता है कि डायमंड्स से हम लोग इजीली क्या करते हैं, रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स बना लेते हैं, ताकि रॉक को इजीली आप क्रश कर सको. क्योंकि रॉक से ज्यादा हार्ड क्या होता है, डायमंड्स होता है. हम लोग एक बहुत ही अच्छा फ्रेजेस सुनते हैं कि लोहा ही लोहा को काटता है, तो हीरा ही हीरा को भी काटता है. यदि रॉ डायमंड्स जो होते हैं उनके पॉलिशिंग्स के लिए भी डायमंड्स के ही टाइनी पार्टिकल्स को यूज किया जाता है, ताकि उनसे रब करके आप डायमंड्स को अच्छा सरफेसिंग दे सके, अच्छा शाइनिंग दे सके. तो ये सारे बहुत सारे क्या है यूजेस हैं डायमंड्स के, और ये एग्जाम के बेसिस से भी बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एब्सोल्यूट आपके लिए. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ this.